हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या होता है। बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। आई होप यू विल एंजॉय इट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, कैसे जितने भी अकाउंट्स की पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं या फिर उसमें जॉब करने वाले लोग होते हैं वो हर चीज़ को डेबिट क्रेडिट ही क्यों करते हैं, क्या ऐसा है डेबिट और क्रेडिट के पीछे, क्या डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं है अकाउंट्स में। दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जिसने डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करना सीख लिया वो समझिए कि वो एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकता है। दोस्तों जो डेबिट है और क्रेडिट है इसके अलावा तीसरी चीज कुछ भी नहीं है अकाउंट्स में। अब हमें यही सीखना है कि कैसे किसी चीज को डेबिट किया जाए और कैसे किसी चीज को क्रेडिट किया जाए। सवाल ये उठता है कि क्या बिना डेबिट क्रेडिट के अकाउंटिंग नहीं हो सकती है? ऐसा नहीं है दोस्तों, बिना डेबिट क्रेडिट के भी अकाउंटिंग होती है और हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप अगर कुछ अभी परचेज करने जाएंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे, सपोज कीजिए कि आप समोसे लेने जा रहे हैं, 100 रुपए के समोसे लेके आए आप, तो 100 रुपए आपने उसको दे दिए और आप समोसे घर ही लेके आ गए। तो आपसे अगर कोई पेरेंट्स या फिर कोई बड़ा भाई या बहन पूछती है आपसे कि भाई बताओ 100 रुपए का क्या हिसाब है, तो आप बताएंगे कि 100 रुपए में मैंने 80 रुपए के समोसे ले लिए। तो आपने भी तो यही किया है, 100 रुपए का हिसाब ही तो बताया, आपने अकाउंटिंग ही तो की है, बट आपने यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं किया। बस यही डिफरेंस है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं, या हम या आप जो लोग नॉर्मल लाइफ में जो अकाउंटिंग करते हैं वो बस एक पेपर पे लिख लेते हैं। तो वो जो पेपर पे लिखना है बेसिकली वो भी अकाउंटिंग ही है। अगर मैं डिवाइड करूं अकाउंटिंग को तो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है सिंगल एंट्री बेस्ड और एक है डबल एंट्री बेस्ड। तो दोस्तों आप जो समोसे लेके आए हैं और आपने कहा कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 80 रुपए के समोसे ले लिए और मेरे पास बच गए हैं बैलेंस 20 रुपए, तो ये क्या है? ये दोस्तों सिंगल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग तो ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये डबल एंट्री बेस्ड क्या है? दोस्तों यही डबल एंट्री बेस्ड है डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप किसी भी चीज को डेबिट और क्रेडिट में डिफाइन करना जानते हैं, इफ यू नो हाउ टू डिफाइन ऑल द ट्रांजेक्शंस इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म, इसका मतलब आप अकाउंटिंग जानते हैं। इट मीन्स क्या हम सभी की सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सभी के सभी ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में करते हैं? नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो ट्रांजेक्शंस हैं या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, सारी एक्टिविटी को क्या हम रिकॉर्ड करते हैं? क्या आप किसी एक पेपर पे लिख सकते हैं या किसी को आप इसका हिसाब दे सकते हैं कि आज मैं 10 बाल्टी रोया हूं, आज मैं 5 किलो हंसा हूं? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसका मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड हम किसको करते हैं? रिकॉर्ड ज्यादातर हम करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी को। किसको करते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी को। फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसा काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, या तो पैसा मिला है या पैसा गया है, किसी भी चीज का आना, किसी भी चीज का जाना जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी की चीज है, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाएगी सिंगल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग, और अगर आप उसको डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे डेबिट करें और कैसे क्रेडिट करें। अब किसी भी चीज को अगर हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है तो हम डेबिट ही क्यों करें और क्रेडिट ही क्यों करें? दोस्तों डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको डिफाइन कीजिए डेबिट में और क्रेडिट में। तो अब हम समझते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन्स कितने नेचर के होते हैं या कितनी टाइप की हम ट्रांजेक्शन करते हैं। दोस्तों बेसिकली हम चार चीज की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो चार चीजें किस किस से रिलेटेड है? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। मतलब पहली बात करते हैं इनकम। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको इनकम हुई है,
आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको कमाई हुई है, आपकी इनकम हुई है, तो वो एक इनकम नेचर की ट्रांजेक्शन कहलाएगी। एक्सपेंस, कुछ भी आप गए पैसे 50,000 रुपए लेके गए और खर्च करके आ गए, तो वो आपने एक्सपेंस कर दिया है, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पैसा गया है आपका, तो ये एक सेकेंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। थर्ड है असेट। असेट मीन्स संपत्ति। कोई भी ऐसा काम आपने किया जिससे आपकी संपत्ति बन गई है। इट मीन्स कि जैसे आप कंप्यूटर खरीद के लिए आए तो असेट है हमारे लिए, मोबाइल लेके आ गए असेट है हमारे लिए, बाइक लेके आ गए, कार लेके आ गए, असेट है। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आप संपत्ति लेके आए हैं या संपत्ति का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो असेट नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। और लायबिलिटी, आप सामान तो लेके आ गए लेकिन उधार लेके आ गए हैं, क्रेडिट पे लेके आ गए हैं, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। किसी दोस्त से आपने पैसे उधार ले लिए, कल हो के उसको देना भी है, वो लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब आप देखिए दोस्तों, आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो इन्हीं चार से रिलेटेड है, चाहे वो सिंगल एंट्री करें या डबल एंट्री करें। आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन सोच लीजिए, जैसे मैं समोसे लेके आया, खर्चे करके आ गया, दोस्त से पैसे उधार ले लिए, लायबिलिटी क्रिएट कर ली, मोबाइल खरीद के लेके आ गया, असेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर आप मोबाइल कैश दे के लेके आए तो एक असेट तो आया है, दूसरा असेट गया भी है, क्योंकि कैश भी तो संपत्ति। अगर मेरे जेब में 50,000 रुपए है तो मेरी संपत्ति तो है। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, आप इन्हीं चार में उसको डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि आज मैं बहुत सोया, तो क्या ये इस चार में डिफाइन कर सकते हैं? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी नहीं कर सकते, तो हमें उसकी अकाउंटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है ही नहीं। आप उस चीज की अकाउंटिंग करते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और हर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्हीं चार चीजों की हो सकती है, इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी। अगर ये आपने माइंड में बिल्कुल बिठा दिया कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं उसमें ये चार ही चीज होंगी, तो बस मुझे इन चार चीज को ही तो डेबिट और क्रेडिट करना है। मैंने अगर इन चार चीजों को डेबिट क्रेडिट करना सीख लिया, इट मीन्स कि मैं अकाउंटिंग सीख सकता हूं और अकाउंटिंग में मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों मैं बताता हूं, इनकम क्रेडिट ही होता है हमेशा, एक्सपेंस डेबिट ही होता है, असेट डेबिट ही होता है और लायबिलिटी क्रेडिट ही होता है। तो इनकम हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट, असेट हमेशा डेबिट और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब उन चार चीजों में भी हमने डिफाइन कर दिया कि ये दो डेबिट है और ये दो क्रेडिट है। अगर हमने पहली बात तो ये, हम अगर ये समझ गए कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मुझे इसको डेबिट क्रेडिट में डिफाइन करना है, तो सबसे पहला स्टेप है ये पता लगाइए कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? यस, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेकंड चीज, वो जो ट्रांजैक्शन है क्या इन्हीं चारों में वो फॉल करेंगी? अगर वो इन चारों में पता लगा लेते, यार मैं समोसा लेके आया हूँ, इट मीन्स की खर्चा करके आया हूँ, ओ यार ये तो खर्चा तो डेबिट हो जाएगा। असेट मेरे से चला गया है, इसका मतलब असेट का नेचर क्या है? डेबिट। अगर आपका चला गया तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो इन्हीं चार में होंगे, और इन चारों को जब आप डिफाइन करेंगे डेबिट और क्रेडिट में, तो जनरली अगर जनरल साइंस या जनरल एक ये बात करें जनरली कि भाई इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट। असेट क्या है? डेबिट। एक्सपेंस क्या है? डेबिट। लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट। अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि जो मैं अगले वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, कि किस बेस पर कैसे किसी चीज को हम डेबिट करना सीख लेंगे, कैसे डेबिट किया जाए, कैसे क्रेडिट किया जाए। हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बाद सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। मैं ये वीडियो सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन के लिए था कि आप एक बार समझ लें कि डेबिट क्रेडिट करना क्यों जरूरी है अकाउंटिंग में। अगर आप डेबिट क्रेडिट करना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, जो जिसमें बताने वाला हूँ कि कितने रूल्स हैं अकाउंटिंग के, कैसे कैसे हम हर चीज को डेबिट क्रेडिट कर पा रहे हैं या कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप अकाउंटिंग में बहुत ही आगे अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ही एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं और किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन देख लेंगे आप जो डेली लाइफ में करते हैं, बता सकते हैं यार ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो इसकी तो अकाउंटिंग की बात ही नहीं आएगी। ओ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब इसमें सोच लेते हैं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है यार, क्या इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी है। इसकी पहचान कर ली तो फिर बता देंगे कि भाई हाँ ये तो तेरे डेबिट होंगे, ये क्रेडिट होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम
जब डेबिट क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो सीखेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या है। और इसके लिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, और उसमें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बट जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट को अच्छे से नहीं समझते हैं या उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे इंग्लिश लिखने के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही अगर अकाउंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।